जय जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी माता जी का शायद कोई नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ प्रभु वही लग रहा है, तो क्या करें। वो माता जी हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? नहीं माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वापस चालू कीजिए माता जी। तो नेटवर्क का थोड़ा इशू है, नेटवर्क कमजोर हो जाता है बार बार, हाँ, तो ठीक है कोई माता करा देगा प्रभु। अगर नहीं सुनाई पड़े मैं तो करा दूं। हाँ। मैं करा दूं प्रभु जी। हाँ ठीक है माता जी कराइए। हाँ कर सकते हैं। ओके लता माता। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे बोलो गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद राधा माधव राधा श्याम सुंदर राधा राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा दामोदर राधा राधे जय नाथ
जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरांग जय गुरुदेव 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 हरि नाम संकीर्तन तो कीजिए ना। हरि बोल। हरी बोल हरी बोल। बहुत बहुत कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रमिला माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी, गोदावरी माता जी को और अजय पोदार प्रभु को। बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन। प्रभु आज कहाँ के विग्रह थे? आज सूरत के प्रभु जी। हरि बोल। बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन कराया और आशा कर सभी भक्तों ने कहाँ के थे? सूरत के सूरत। सूरत और पूरा सब भक्तों को हम लोग बहुत सब जगहों के धन्यवाद। पूरी जगह के हम लोग को दर्शन करा देते हैं हरि प्रभु जी। बोल। अजय हरि पोदार प्रभु की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवतों की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। अभी हम कैंटो 4 के 4थे अध्याय में है। शीर्षक है सती द्वारा शरीर त्याग। उसके पहले हम लोग ने जो 3 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको हम लोग दोहराते हैं। पहले अध्याय में शीर्षक है मनु के पुत्रियों की वंशावली का वर्णन, जिसमें हमने आकुति, प्रसूति और देहूति की कन्या है। तो आकुति जो स्वयंभु मनु की दूसरी पुत्री है, पहली पुत्री है देहूति, दूसरी है आकुति जिसका ब्याह रुचि से हुआ। उनसे कपल उत्पन्न होते हैं, यज्ञ जो स्वयं भगवान और दक्षिणा, दोनों से 12 संतानें उत्पन्न होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, तुषित कहा गया है। उसके बाद में देहूति माता की जो 9 पुत्रियां थी जिनका वर्णन हम लोगों ने कैंटो 3 में पढ़ा था 25वें अध्याय में। उनके बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उनकी जो 9 कन्याएं हैं उनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से होता है। अलग अलग कन्याओं का नाम है
और अलग अलग प्रजापति और ऋषियों से उनका ब्याह होता है और उनसे किस प्रकार महान संतानें उत्पन्न होती है। बृहस्पति, अगस्त, कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, बहुत सारे अलग अलग, चित्रकेतु, और उसके बाद में मार्कंडेय ऋषि। इस तरह हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा। उसके बाद में हमने प्रसूति के बारे में पढ़ा। आकृति के बाद में है प्रसूति। आकृति प्रसूति का ब्याह हुआ दक्ष से, इनके 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म के साथ उनका ब्याह हुआ, जिसमें मूर्ति से नर नारायण को प्रकट हुए। और उसके बाद में लास्ट जो 16वीं पुत्री है, सबसे छोटी पुत्री है सती, जिनका ब्याह शिव से हुआ। ये पहले अध्याय में हमने पढ़ा। दूसरे अध्याय में शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। हमने पढ़ा कि मरीचि, दक्ष, विशिष्ट जैसे महान प्रजापतियों मुनियों ने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें ब्रह्मा जी, शिव जी भी उपस्थित थे। दक्ष कुछ समय बाद में आते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान शिव उनको खड़े होकर प्रणाम नहीं करते हैं, तो वो भगवान शिव का अपमान करते हैं। तुमने लोकपालों के नाम तथा यश को धूल में मिटा दिया है, तुम में कोई सदाचार नहीं है, तुम निर्लज है। इस तरह करके बहुत उनको, लेकिन भगवान शिव कुछ नहीं कहते। वो क्रोध में आकर करके ईर्ष्या, उनको ईर्ष्या किसकी थी? भगवान शिव के उच्च पद की, परम वैष्णव थी, उनका सम्मान पूरे ब्रह्मांड, पूरे तीनों भुवनों में था। उस बात की उनको ईर्ष्या थी। तो सोचते थे कि मेरा पद तो शिव से ऊपर है, क्योंकि ये मेरा जमाई है। और इस तरह कह कर करके अपनी कलुषित चेतना के कारण भगवान शिव को अनादर करता है और वहां से छोड़ के चला जाता है, यज्ञशाला को छोड़ के चला जाता है। भगवान शिव के जो समर्थक होते हैं, नंदीश्वर सभी, उन्होंने अभिशाप देना शुरू कर दिया दक्ष के सेवकों को, और दक्ष के सेवकों ने उनके अनुयायियों ने नंदेश्वर शिव भगवान के सपोर्टरों को, अनुयायियों को अभिशाप देना शुरू कर दिया। इस प्रकार कर्स और प्रतीक माने काउंटर कर्स शुरू हो गया। शिव जी को अच्छा नहीं लगता है, भगवान शिव जी भी वहां से छोड़ करके चले जाते हैं और उस प्रकार वहां पर जो यज्ञ है वो संपन्न होता है। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा शिव तथा सती का संवाद, बहुत ही सुंदर है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि दक्ष कुछ समय बाद में एक और यज्ञ का अनुष्ठान करता है, बृहस्पति यज्ञ। पहले वाजपेयी यज्ञ और दूसरा बृहस्पति यज्ञ, जिसमें मुनि, पितृकुल के देवता सब लोग आए थे अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के। लेकिन दक्ष ने अपनी सबसे प्रिय पुत्री सती को उन्होंने इनवाइट नहीं किया, क्योंकि उसकी भगवान शिव से शत्रुता थी। सती इस चीज को देखती है, भगवान शिव के पास में आती है और कहती है कि हमें भी पिता द्वारा आयोजित यज्ञ के अनुष्ठान में जाना चाहिए। हे नीलकंठ, हे देव से, अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए जाने में कोई हानि नहीं। तब भगवान शिव कहते हैं ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन अगर कोई किसी से ईर्ष्या करे, अतिथि से ईर्ष्या करे, ईर्ष्यालु प्रकृति का हो, तो उसे उनके घर नहीं जाना चाहिए। शिव कहते हैं कि जो शिक्षा होती है, जो शिक्षा, धन, तप, सौंदर्य, युवावस्था और कुलीनता, ये 6 गुण अत्यंत अच्छे होते हैं। किंतु यदि मनुष्य उसके प्रति अंधा हो जाता, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करता है, तो वो क्या है, महापुरुष के यश को नहीं समझ पाता और उसके प्रति अपराध कर बैठता है। दूध का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल, हमेशा याद रखिए कि दूध अच्छा होता है, सारे गुण अच्छे हैं, लेकिन अगर उसमें विष मिल जाता है तो वो क्या होता है, जहरीला हो जाता है और नुकसान। और इसमें प्रभा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें तात्पर्य बता, जिसे हमेशा याद रखेंगे, जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, जब तक वो कृष्ण से जुड़ा नहीं होता, जितने भी उसमें असर होते हैं वो उसके लिए लाभकारी न होकर उसके लिए हानिकारक होते हैं, उसके पतन का कारण होता है।
हम कितने भी शून्य लगा ले, जब तक उसमें एक नहीं लगता है उन शून्यों का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए भगवान को जब तक अपने संग नहीं जोड़ेंगे तो हमारे जीवन का कोई भी महत्व नहीं है और जीवन का कोई भी सदुपयोग नहीं कर सकते। बहुत सुंदर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जो केवल भौतिकता में अंधे रहते हैं, उनकी मनोवृत्ति देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, पशु वृत्ति हो जाती है। और किसका एग्जाम्पल दिया? बाघ का एग्जाम्पल दिया है। बाघ अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, लेकिन जहां उसको भूख लगती है अपने बच्चे को भी खा लेता है। इसलिए कहते हैं कि फिर सती कहती है कि आपको उस दिन उठ जाना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता था, सम्मान करना चाहिए था। तो भगवान, हे देवी, हे सुंदरी, मैं उस समय शुद्ध चेतना, कृष्ण चेतना में था, शुद्ध चेतना वसुदेव अवस्था में होकर वासुदेव की प्रार्थना कर रहा था। बहुत सुंदर कहते हैं। और जब यहाँ पर रूपाद जी कहते हैं हमें सदैव शुद्ध चेतना में रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण से जुड़े रहना चाहिए। अगर हम कृष्ण के नाम से जुड़े रहेंगे तो हमारी क्या होगी? जो कलुषित चेतना है वो हट जाएगी और हमारे सारे सांसारिक कार्य रुक जाएंगे। ये नोट करें, सांसारिक कार्य रुक जाएंगे, हम सारे कार्य करते रहेंगे। लेकिन जब तक कृष्ण जुड़ते नहीं रहते हैं वो भौतिक कार्य कहलाते हैं, जो हमें बंधन का कारण बनता है। जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार आना पड़ता है। लेकिन जैसे ही भगवान से जुड़ते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो हमारे सारे कार्य दिव्य हो जाते हैं, चेतना दिव्य हो जाती है, इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं, जो वस्तुओं को हम यूज करते हैं वो दिव्य हो जाती है। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था लोहे का और तांबे का। लोहे को अग्नि में तपाया जाता, लोहा ही रहता है, नहीं कार्य किसका करता है? अग्नि का। तांबे से बिजली प्रवाहित होती है तो है। उसी प्रकार ये भौतिक चीजें हैं, भौतिक के लिए काम करती है, आध्यात्मिक दिव्य। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और कहते हैं, अंत में कहते हैं, हे सती मत जाओ, तुम वहां जाओगी तो तुम अपमानित होगी। और एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, और तुम्हारी जैसे परम वैष्णव को मैं खो दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुमको मैं खो दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भक्त को कभी दूसरा परम भक्त खोना नहीं चाहता। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सती यहाँ कहते हैं कि मैं अबला हूं, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि सती अपनी अल्प बुद्धिता पूर्ण कार्य अबला होने के कारण उसने भगवान श्री को कहने के बावजूद भी अपने पिता के घर जाने का निश्चय किया। भगवान श्री को आभास हो गया और उन्होंने पूरे ठाट बाट से सारी दे करके सती को भेजा। नंदीश्वर साथ में जाते, सती वहां पहुंचती है, उसका स्वागत उसके पिता नहीं करते, माता ने, बहनों ने, मौसी ने बहुत स्वागत किया, लेकिन पिता स्वागत नहीं करते। सती क्रोधित हो जाती है, यज्ञशाला में जाती है, देखती है कि वहां पर भगवान शिव के लिए जो भी यज्ञ स्थल में अपने पति के लिए कोई जो भाग रखा, यज्ञ का भाग जिसको बोलते हैं, रखा गया, वो नहीं है। तब वो बहुत क्रोधित हो जाती है और कहती है, हे पिता दत्त, शिव समस्त जीवात्मा के अत्यंत प्रिय है, उनका कोई प्रतिबंधी नहीं है, न तो उनका प्रिय है न कोई शत्रु है। आप जैसे लोग ही हैं जो परम वैष्णव भगवान शिव से ईर्ष्या करते हैं। शिव इतने महान हैं, दूसरे के दोष को नहीं निकालते, बल्कि यदि किसी में थोड़ा भी गुण रहता है उस गुणों को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, महान वही बनता है जो दूसरे गुणों को स्वीकार करता है, उसकी प्रशंसा करता है। फिर कहते हैं, कहती है, जो देहात्म बुद्धि वाले होते हैं वो महापुरुषों की निंदा करना उनका एक नेचर हो जाता है। बहुत सुंदर बात कहती है, जो महापुरुष जो बहुत ज्यादा गृह मेदी होते हैं, ऐश्वर्य के पीछे भूखे रहते हैं, वे महान पुरुषों की कदर नहीं करते हैं, बल्कि उनके आलोचना करते हैं, और ये उनकी आदत बन जाती है। कहते हैं, शिव सदैव शुद्ध चेतना में रहते हैं। शुद्ध चेतना किसको कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं,
शुद्ध चेतना शुद्ध जीवन का मतलब है कि जो यह जानता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है और किस प्रकार हमें भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। और जो जितने भी देवता हैं वो भगवान के परम भक्त है, लेकिन भगवान के समान नहीं है। फिर कहती है कि भगवान शिव तीनों लोक के समस्त प्राणियों उनका आदर करते हैं, चाहे सकाम कर्मी है वो भी उनसे बन के लिए जाता है, ज्ञानी भी जो मुक्ति चाहते हैं वो भी करते हैं, और भगवान के जो परम भक्त है उनका परम श्रद्धा आदर करते हैं, क्योंकि भगवान शिव सारे वैष्णव में सारे भक्तों में परम है। तो तीनों लोग के स्वामी उनको इज्जत करते हैं। फिर कहते हैं कि तुमने कहा शिव अमंगल है, जटा धारण करते हैं, शमशान की धूप को लपेटते हैं, नर मुंडों की माला पहनते हैं, तो फिर शिव ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष उनके चरण कमलों पर चढ़ाए हुए फूलों का आदर क्यों करते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं? इतना तो तुमको समझ में आना चाहिए। फिर सती कहती है परम वैष्णव की निंदा हमें नहीं सुनना चाहिए। अगर वो ब्राह्मण है तो वहां से उसे जगत छोड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि वो आत्महत्या नहीं कर सकता। अगर क्षत्रिय है तो उसे परम जो वैष्णव का प्रति अपराध करता है उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, उसे मार देना चाहिए। लेकिन जो वैश्य और शूद्र है वो मार नहीं सकता, हत्या नहीं कर सकता है, उसे अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। अतः यह अयोग्य शरीर जो मुझे धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा को ये जो शरीर मिला है दक्ष की पुत्री है और अपने को वैश्य की श्रेणी में। फिर कहते हैं प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर, ये सती भी कहती है दूसरों की आलोचना से अच्छा अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हमें शिव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अपितु हमें निर्दिष्ट कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करना है। शिव शमशान पहने हैं, शमशान घाट में रहते हैं, शमशान की धूलि को अपने शरीर पर लगाते, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। उनके शिक्षाओं का उनके गुणों का अनुसरण करना चाहिए। भगवान शिव तो सूर्य के समान है, सूर्य में इतनी शक्ति होती है, वो गंदगी को जब सोखता पृथ्वी तो गंदा नहीं होता। उसी प्रकार भगवान शिव परम भक्त है। उसके बाद में कहती है कि जो भगवान के परम भक्त होते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके लिए वैदिक नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। उनको क्यों नहीं आवश्यक है? अगर हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर में हम बोलेंगे जो परम भक्त स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो सदैव हर वक्त हर क्षण केवल कृष्ण की ही चिंता में रहता है, कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको अपने शरीर की सूध बूध नहीं रहती है, भौतिकता के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है। उसको तो एकमात्र उसका जो केंद्र बिंदु कृष्ण होती है। फिर बहुत बड़ी बात कहती है उसके बाद में, जो कल ने पढ़ा, परम वैष्णव के पास जो ऐश्वर्य होता है, दिव्य ऐश्वर्य होता है, वो अव्यक्त होता है। और तुम जैसे भौतिक ऐश्वर्य की बात करते हो, ऐसे इसका प्रदर्शन हम जैसे परम योगी, भगवान शिव जैसे परम योगी सोचने मात्र से प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। हम लोगों ने किसका था, कर्दम मुनि का उदाहरण दिया था। केवल एकमात्र उन्होंने चिंतन किया, एक गगनचुंबी उन्होंने महल बना दिया। सोचिए वो कितने परम योगी होते हैं। लेकिन जो सकामी भौतिकवादी को अपनी सारी भौतिक अवस्थाओं को यज्ञ करके देवते की पूजा करके पूरा करने में चिंतित रहते हैं, वो क्या होते हैं? उनको कहा गया है नास्तिक, माने एक तरह से गृह मेदी, जिनका एकमात्र भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना, देवताओं की पूजा। ऐसा वही कर सकता है जो स्वरूप सिद्ध विरक्त पुरुष से घृणा करता है। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो क्या होता है? परम होता है। वो भौतिक उसमें सारे ऐश्वर्य सारी योग सिद्धियां होती है, लेकिन वो उसके प्रति कोई आकृष्ट नहीं रहता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सती कहती है कि हे पिता, आप इस भुलावे में न रहे। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आप प्रतिष्ठित तथा ऐश्वर्य दोनों में शिव से बड़े हैं। सत्य तो यह है कि आप अपनी कलुषित चेतना के कारण
महापुरुषों के ऐश्वर्य को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं जो अपनी इंद्रिय भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, ऐसे अनुष्ठान संपन्न करने वाले को कौओं की तरह बताया गया है। बहुत सुंदर कहा है। जो कौवे होते हैं ना, मैंने क्या बोला, कौवे कहाँ पे जाते हैं, जहाँ गंदगी रहती है वहां पर चोंच मारते हैं। अर्थात जो भौतिक ऐश्वर्य अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, माने हम गंदगी में मुख मारते हैं। क्यों मारते हैं गंदगी? इसलिए बोला गया है क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति, उसके लिए यज्ञ करना वो हमें जन्म मरण जरा व्याधि के चक्कर में और घुमाते रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए। माता सती दुर्गा देवी, बहुत सुंदर बात लिखा है, वो तो भौतिक जगत के कार्यों की अधिष्ठाता देवी है, अतः अपने पति को यशस्वी बनाने के लिए उनके उपासक जो ऐश्वर्य चाहते हैं, माता सती ऐसे ही भौतिक ऐश्वर्य उन्हें प्रदान कर देती है। फिर कहती है आप भगवान शिव जैसे महापुरुष के चरण के प्रति अपराधी है, दुर्भाग्यवश। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहती है, दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपके द्वारा दिया गया है, अतः इस सांसारिक संबंध दक्षिणाई से मुझे पूजा बुलाया जाता है। ये बात सुन करके, शब्द सुन के मुझे लज्जा आती है। मैं स्वयं अपनी भर्त्सना कर रही हूं, अतः मैं उसे त्याग दूंगी। प्रभुपाद जी कहते हैं सती को तो शिव जी को जो परम वैष्णव है कि संगिनी होने का खेद नहीं, बल्कि दक्ष की पुत्री होने का दुख है, और शिव की संगिनी होने का उन्हें गर्व है। दुख तो इस बात का है कि उसे यह शरीर उस ईर्ष्यालु पिता से प्राप्त हुआ जो परम वैष्णव भगवान शिव के चरणों का अपराधी है। फिर क्या करती है, हमने पढ़ा, सती भूमि पर बैठ जाती है, केसरिया वस्त्र धारण करती है, पवित्र जल में स्नान करती है, वांछित ऋषि से आसन बनाती है, प्राणवायु को हृदय से लेकर दोनों भावों तक बीच ले जाती है, और फिर अपने शरीर का परित्याग करने के लिए अग्नि वायु का ध्यान करना आरंभ करती है। देखिए तो कितनी बड़ी उसमें भी योग शक्ति है सती माता में भी, तो साधारण नहीं है ये सब। प्रभुपाद जी कहते हैं योग शक्ति, योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए नहीं होता। बहुत सुंदर बात है, बहुत हम ध्यान से सुनेंगे। योग की वास्तविक सिद्धि तो आत्मा को उच्च पद पर पहुंचाना है, अथवा आत्मा को भौतिक शरीर बंधन से मुक्त करना है। यही वास्तव में योग शक्ति है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। अगर आत्मा न रहे, उसकी कल्याण के बारे नहीं सोचे, तो शरीर का कोई महत्व रहता नहीं है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है, संगे संबंधी घर वाले बोलते हैं जल्दी से इसको ले जाओ। इतनी बड़ी बात है। सती के इस लीला से एक और शिक्षा यह मिलती है कि हमें नास्तिक गृह में भी भक्तों की संगति से दूर रहें और भक्तों की संगति करने का प्रयास करें। ऐसे भौतिकतावादी लोगों की संगति से हमारी आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध आ जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है, उसके आगे हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदताय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 4 श्लोक नंबर 27 से प्रभु। 27। थैंक यू प्रभु सो मच। हम लोग करते हैं
ततः स्वभर्तु चरणाम्बुज आशवम जगत गुरो चिन्यति न चापरम ददर्श देहो हत कल्मस सती सद्य प्रज्वल समाधि जाग्निना। सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति, हरि बोल, अपने पति जगत गुरु शिव, इसको नोट करने की, सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। और ऐसा करने से क्या होता है, इस प्रकार से समस्त पापों से शुद्ध हो गई सारी कलुषित चेतना से। उसकी जो चेतना तो कलुषित नहीं है, लेकिन वो जो उसको क्रोध आ रहा, दुख हो रहा है, किसके बारे में सोच करके, अभक्त के बारे में, जो परम वैष्णव शिव के प्रति उसने चरणों में अपराध किया, दुखी हो गई। लेकिन जैसे ही जगत गुरु शिव उनके चरण कमलों का ध्यान करती है, सारे पापों से मुक्त हो जाती है, सारी दुश्चिंताओं से दुख हो जाएगी। ये हमारी बहुत बड़ी शिक्षा है। जब भी हमारे को कोई टेंशन हो, इधर उधर बातों से हमारा मन दुखी हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें परम वैष्णव का ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है, भगवान के चरण कमलों। देखिए इसमें क्या लिखा है, एकमात्र ध्यान करने से वो सारे पापों से मुक्त हो गई है। तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान में कितनी दिव्य शक्ति, ध्यान में कितनी दिव्य शक्ति होती है, सारी कलुषित चेतना, सारी दुश्चिंताएं नष्ट हो जाती है। सती ने तत्क्षण अपने पति शिव के चरण कमलों का ध्यान किया, जो भौतिक जगत का संचालन करने वाले 3 भगवानों में से एक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्हें चरण कमलों का ध्यान धरने से ही मैं इतना आनंद मिला कि अपने शरीर के सारे संबंध भूल गई। हरि बोल। यह आनंद निश्चय ही भौतिक था, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को एक अन्य भौतिक शरीर प्राप्त करने के उद्देश्य से त्यागा था। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत क्लियर बोलते हैं, वो आनंद था तो वो कहते भौतिक इसलिए था क्योंकि वो क्या चाह रही थी, ये जल्दी से ये शरीर जो मेरे पिता द्वारा दक्ष से मिला, इसको त्याग करके मैं दूसरा शरीर धारण करूं, इसलिए वो खुश हो रही थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या करते हैं। किंतु इस उदाहरण से याद रखें, किंतु इस उदाहरण से हम भक्त के उस आनंद का अनुमान लगा सकते हैं जो अपने मन को श्री भगवान विष्णु श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यानित करके केंद्र करके प्राप्त करता है। भगवान के चरण कमलों के केवल ध्यान में ऐसा दिव्य आनंद मिलता है कि मनुष्य ईश्वर के दिव्य रूप के अतिरिक्त सब कुछ भूल जाता है। यही योग समाधि की सिद्धि है। फिर क्या होता है जब हम ध्यान करते हैं, ध्यानी क्या करते हैं, तो भगवान के हमने पढ़ा था ना, जैसे ही धारणा और ध्यान में हम परमात्मा का ध्यान करते हैं और तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, फिर हम भक्ति में लग जाते हैं। और भक्ति में नहीं लग जाते हैं, समाधि में अगर चले जाएंगे तो फिर ब्रह्म ज्योति में जाके मिलना पड़ेगा। प्रभु जी यहाँ पर ये जो लिखा है, अपने शरीर को एक अन्य भौतिक शरीर प्राप्त करने के उद्देश्य से त्यागा था सती ने। भौतिक शरीर के लिए त्यागा था क्या उसने? माता जी मैं ये इसका थोड़ा क्लियर बता दूं, ये बहुत सिंपल है। वास्तविक में उसको तो दिव्य आनंद आ रहा है क्योंकि वो उसने भगवान से अपने पति परम वैष्णव के चरण कमलों का ध्यान किया था, तो सारी उसकी कलुषितता खत्म हो गई। अब उसको एक दूसरा आनंद आ रहा था। वो आनंद क्या आ रहा था, यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि वो ये सोच रहे कि ये जो शरीर है ना, वो तो खराब है। क्यों? ये मेरे पिता जो अभक्त है, जो कि ईर्ष्या करते हैं भगवान से, भगवान के वैष्णव से, उससे मिला है। अब जल्दी से ये शरीर खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अब मुझे दूसरा शरीर प्राप्त होगा, माने वो दक्ष के द्वारा दिया हुआ शरीर नहीं होगा। तो हमने कल पढ़ा था ना, प्रभु तात्पर्य क्या बोले थे, फिर वो शरीर त्यागती है, उसके बाद में वो हिमालय की पुत्री बनती है, उसका नाम पार्वती होता है और फिर उसका ब्याह शिव से ही होता है। क्लियर है हेमलता माता जी? ये बात यहाँ बोल रहे थे। इस श्लोक में बताया गया कि ऐसे ध्यान से सती समझ कलमश से मुक्त हो गई। यह कलमश क्या था? यह कलमश दत्त से प्राप्त देहात्म बुद्धि के रूप में था, किंतु समाधि में उन्हें यह सब कुछ भूल गया। सारांश यह कि जब मनुष्य इस भौतिक जगत में समस्त सारे संबंधों से मुक्त हो जाता है और अपने परमेश्वर का परम दास मान लेता है, तो यह समझना चाहिए कि समाधि की प्रज्वलित अग्नि से भौतिक आसक्ति के सारे कलमश जल गए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जैसे जैसे भगवान की भक्ति,
भगवान के चरणों का ध्यान, भक्तों का ध्यान, भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमारे में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सारी भौतिक आसक्ति, संबंधों के प्रति आसक्ति, भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति, उपाधियों के प्रति आसक्ति में हम लोग उससे इनडिफरेंट हो जाते हैं, माने उसमें कोई भी हमारे को आनंद नहीं आता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। क्योंकि उनको मालूम है शाश्वत संबंध तो भगवान से है, ये जो संबंध है केवल इसी जन्म का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वो खुद इस चीज को समझता है और जितने भी उसके संबंधी है, पति पत्नी बच्चों को, उनको भी बताने की चेष्टा करता है कि तुम भी भगवान के अंश हो, मैं भी भगवान का, तुम्हारे भी शाश्वत पिता, मेरे भी शाश्वत पिता तो भगवान श्री कृष्ण है। ममे वांसी जीव लोके जीव, ये बहुत बड़ी, इसी को बोलते हैं दिव्य ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट। यह प्रज्वलित अग्नि बाहर दिखे, यह प्रज्वलित अग्नि बाहर दिखे ही यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि इसी जगत में रहते हुए कोई अपने सारे संबंधों को भुला देता है और आत्मा में स्थित हो जाता है तो यह कहा जाता है कि वह योग समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक अंश से मुक्त हो गया। हरि बोल। ये दूसरे शिक्षा है। जरूरी नहीं है कि इस भौतिक जगत को त्याग करके जाएंगे तब होगा, नहीं, इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान के नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति है जो सारी भौतिक आसक्ति को काट कर करके हमारी चेतना को, जो कि अब शुद्ध हो गई, शुद्ध चेतना को भगवान के चरणों में स्थापित कर देती है। इतनी बड़ी शक्ति होती है भगवान के नाम में। योग की सर्व सिद्धि यही है, इसी को योग की सर्व सिद्धि यही कहते हैं। योगी नाम अपनी सर्वेषां, याद है वही परम योगी। यदि वह इस जगत में अपने शारीरिक संबंध बनाए रखता है और अपने को महान योगी बताता है तो वह प्रामाणिक योगी नहीं होता। श्रीमद् भागवत में दूसरे कैंटो के 4वें अध्याय के 15वें में कहा गया, यत कीर्तनम यत स्मरण, केवल श्री भगवान के नाम के कीर्तन, श्री कृष्ण के चरण का स्मरण, श्री भगवान की स्तुति से ही मनुष्य समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कलम ध्यात्म से मुक्त हो जाता है। यह प्रभाव तत्क्षण घटित होता है। बहुत सुंदर हम लोग ने पढ़ा कैंटो 2 में। ब्रह्मा जी किसको नारद जी को बताते हैं ना कि आप ही सब कुछ है, सब कुछ है। तब ब्रह्मा जी कहते, फिर नारद जी कहते फिर आप ध्यान किसका करते हो? तो कहते भैया मैं ध्यान तो उसी का करता हूँ, मेरे अपने परम प्रभु का। बहुत सुंदर है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार सती द्वारा शरीर त्याग का अर्थ है कि सती ने दक्ष से अपने संबंध को हृदय के भीतर ही त्याग दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी टीका किया कि सती बहिरंगा शक्ति की अधीक्षक विग्रह है, जो हमने कल पढ़ा। अतः जब उन्हें अपना शरीर त्यागा तो उन्हें आध्यात्मिक देह नहीं प्राप्त हुई, वरन दक्ष सुधा प्राप्त शरीर से उन्होंने स्थानांतर कर दिया। ये कि यहाँ पर भी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अन्य टीकाकार भी कहते हैं उन्होंने तुरंत अपने आप को मेनका के में स्थापित कर लिया, जो उनकी भाभी माता थी। उन्होंने दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग दिया और तुरंत एक श्रेष्ठ शरीर में स्थानांतरित हो गई। कि इसका यह नहीं हुआ कि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि उन्होंने ये जो शरीर त्यागा है, क्योंकि वो भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी है और उनको ये जो कार्य दिया गया था भौतिक जगत को कंट्रोल करने के लिए दिया गया था, इसलिए उन्होंने भौतिक शरीर धारण कर रखा था। बहुत सिंपल चीज है। उस भौतिक शरीर को उन्होंने त्याग दिया और दूसरा शरीर जो हमने अभी डिस्कस किया, हिमालय की पुत्री बनती है और भगवान श्री कृष्ण का ब्याह होता है। ठीक है। तत्पश्यताम के भुवि तद्भुतम महत हाहेति वाद सुमहान जायत हंत प्रिया देवतमस्य देवी जहाँ वसुन के न सती प्रकोपिता। जब सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में घोर शोर मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती साध्वी ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों छोड़ा। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के देवताओं में कोलाहल मचने लगा, क्योंकि सती राजाओं में श्रेष्ठ राजा दक्ष की कन्या और देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी की पत्नी थी। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर देंगे। देखिए, श्रेष्ठ राजा दक्ष की कन्या, देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी की पत्नी। लेकिन श्रेष्ठ राजा दक्ष की कन्या के ही चलते, दक्ष के ही चलते उन्होंने शरीर त्यागा, क्योंकि देवताओं में श्रेष्ठ शिवाजी जो परम है, वैष्णव में परम है, उनके प्रति उन्होंने अपराध किया।
वे इतनी क्रुद्ध क्यों हो गए कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वे एक महान पुरुष की पुत्री और महात्मा की पत्नी थी। अतः उन्हें किसी प्रकार का भाव नहीं था, किंतु तो भी उन्होंने असंतुष्ट होकर शरीर छोड़ दिया। सचमुच यह आश्चर्यजनक था। भले ही कोई सर्वाधिक ऐश्वर्य को क्यों प्राप्त क्यों न हो, उसे पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं होता है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे वे अपने पिता या पति से संबंधित होने के कारण प्राप्त कर सकते। इसको प्लीज अंडरलाइन कर देंगे कि कितना भी भौतिक ऐश्वर्य मिल जाए वो हमको तुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुष्टि आनंद तो आत्मा को चाहिए, आत्मा का आनंद चाहिए। भौतिक शरीर के प्रति कभी भी हमारी तुष्टि कंप्लीट नहीं होगी। आप नोट करके रख लीजिए, जितना भी भोगना चाहे लगेगा कमी है। और इसीलिए इस कलयुग में जितने भी आविष्कार होते हैं इस भौतिक शरीर के लिए होते हैं, लेकिन आत्मा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए क्या कार्य है, ये तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है जिन्होंने हमें प्रदान किया। कितनी बार, कितनी सुंदर। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जो अपने पिता या पति या पिता से संबंधित होने का प्राप्त नहीं करे, किंतु तो भी किसी कारण वे इसलिए से भागवत में बतलाया गया है कि मनुष्य को वास्तविक संतोष या आत्मा सुप्रसिद्धि थी प्राप्त करना चाहिए। किंतु आत्मा, शरीर, मन तथा आत्मा ये सभी तभी संतुष्ट होते हैं जब परम सत्य के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। सैवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्ष। अधोक्ष का अर्थ है परम सत्य, भौतिक इंद्रियों से परी। यदि कोई से भगवान के प्रति ऐसा अटूट प्रेम उत्पन्न कर लेता हो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होता है, अन्यथा इस जगत में या अन्यथा संतोष की कोई संभावना नहीं होती है। और सबसे बड़ा हमें अब क्या मिलता है, जन्म मृत्यु जरा के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते, उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। अहो अनात्मयम महत आस्य पश्यत प्रजापति यस्य चर अचरम प्रजा जहा वसुम यत विमता आत्म जासति मनस्विनी मानम अभिक्षणम अर्हति। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष जो समस्त जीवात्माओं का पालन हारा है, अपनी पुत्री सती के प्रति इतना निरादर पूर्वक था कि उस परम साधु महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यहाँ पर अनात्म शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मय का अर्थ है आत्मा का जीवन। अतः यह सब बताते यद्यपि दक्ष जीवित प्रतीत होता था किंतु वह मृतक था, अन्यथा वह अपनी निज पुत्री की उपेक्षा क्यों करता। अरे वो वास्तव में उसकी आत्मा मर गई थी, जैसे बोलते हैं ना। अर्थात जिसको आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में नहीं, वो जीवित होकर भी पशु के समान है, मृत के समान है। किसने कहा था यह बात? माता देहूती ने कहा था कि अभी तक तो मैं भौतिक भोग में ग्रस्त थी, मैंने अपना जीवन भौतिक भोग में कहा है, लेकिन मनुष्य जीवन तो आत्मा साक्षात्कार के लिए, मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता तो मृत के समान है। स्वयं देहूती कहती है भगवान करती। यहाँ पर आत्मा, अतः यह सब बताते हैं यदि भी दक्ष जीवित प्रतीत होता है किंतु वह मृतक था, अन्यथा वह अपनी निजी पुत्री की उपेक्षा क्यों कर। दक्ष का परम कर्तव्य था कि वह समस्त जीवात्माओं के पालन एवं सुपास का ध्यान रखता, क्योंकि उसे प्रजापति का पद प्राप्त था। तो फिर उसने अपनी पुत्री की चोकर उपेक्षा की जो इतनी साध्वी थी और अपने पिता से सभी प्रकार का आदर पाने की अधिकारिणी थी। अपने पिता दत्त की उपेक्षा के कारण सती की मृत्यु ब्रह्मांड के सभी बड़े बड़े देवताओं के लिए आश्चर्यजनक है। अरे वो सोयम दुर्मर्ष हृदय बृहद्रुक च लोके अपकीर्तिम महतिम अवाप्स्यति यत अंगजाम स्वमाम पुरुष कीट उद्यताम न प्रत्यशेदत मृतये अपराधत। हरि बोल। ऐसा दक्ष तो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने के अयोग्य है। देखिए कितनी बड़ी बात है। ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने के अयोग्य, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है उसमें बहुत शीतलता, विनम्रता, सहनशीलता होती है। वह अपनी पुत्री के प्रति किए गए पापों के कारण अति अपयश को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका और उसे भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष। देखिए ये कितनी बड़ी बात यहाँ लिखते हैं। वो अपने घमंड में अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए
इतना नीचे स्तर तक गिर गया कि जब सती शरीर त्याग करने जा रही है तब भी उसको नहीं रोका। इतनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई है श्लोक। आदमी कितने हद तक गिर सकता है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो अंधा हो जाता है, मति काम नहीं करती है, और वो कुछ हद, किसी भी हद तक नीचे गिर कर करके पशुमय कार्य कर सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ी शिक्षा है दक्ष की। सुनिए, दक्ष को यहाँ पर अत्यंत कठोर कहकर ब्राह्मण होने के अयोग्य बताया गया है। कोई टीकाकार ब्रह्म दुख का अर्थ ब्राह्मणों का मित्र लगाते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण को होकर ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है वह ब्रह्म बंधु कहा जाता है। ये सबको मालूम है ना। हाँ, ब्राह्मण लोग सामान्य ब्रह्म बंधु हैं। ब्राह्मण लोग सामान्य अत्यंत कोमल हृदय, सहिष्णु, शीतल होते हैं, क्योंकि वे मन तथा इंद्रियों को वश में रखना जानते हैं। किंतु दक्ष सहिष्णु न था, केवल इसलिए कि उसके जामाता से उसके सम्मान में खड़ी नहीं हुई। वह क्रुद्ध हो गया। वह इतना कठोर हृदय था कि उसने अपनी परम प्रिय पुत्री की मृत्यु भी सहन कर ली। हरि बोल। दामाद तथा ससुर के बीच उत्पन्न क्रांति को दूर करने के लिए बिना आमंत्रण के अपने पिता के घर जाना और वहां पर दक्ष द्वारा उसका स्वयं का सम्मान न होना, इन सब को भुलाने का सती ने भरसक प्रयत्न किया। किंतु दक्ष इतना कठोर हृदय निकला कि वह आर्य या ब्राह्मण कहलाने के अयोग्य था। दक्ष करता है पटु, और उसे यह नाम इसलिए प्राप्त क्योंकि उसने सैकड़ों हजारों संतानें उत्पन्न की थी। कृष्णमय संतानें, स्वयं सती उसकी पुत्री है। जो लोग विषय और भौतिकतावादी हैं वे इतने कठोर हृदय होते हैं कि वे अपनी मान हानि को नहीं सहन कर सकते। हरि लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे, भले ही उनकी संतान की मृत्यु क्यों ना हो जाए। कितनी बड़ी बात लिखा है। वदति एवं जने सत्या दृष्ट्वा असुत्यागम अद्भुतम दक्षम तत्पार्षदा हंतुम उदतिष्ठन् उदायुधा। जिस समय सब लोग सती की आश्चर्य स्वेच्छा मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उस समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे अपने पर हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए उद्यत हो गए। सती के साथ जो पार्षद आए थे वे विपत्तियों से रक्षा करने के लिए, किंतु वे अपने स्वामी की पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ हुए, इसलिए वे उनके साथ मरने के लिए उद्यत हो गए और मरने के पूर्व वे दक्ष को मार डालना चाहते थे। अनुचरों का कर्तव्य है कि अपने स्वामी को सुरक्षा प्रदान करें, किंतु यदि वे असफल रहे तो उन्हें मर जाना चाहिए। वो परम वैष्णव है बल्कि सती है, ये याद रखे। इसीलिए तेषाम आपतताम बेगम निशाम्य भगवान भृगु यज्ञ घन घने यजुषा दक्षिणा जुहावह दक्षिणाग्नो जुहावह। वे बलपूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु मुनि ने संकट को टाल लिया और याज्ञिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते उन्होंने तुरंत यजुर्वेद से मंत्र पढ़े, जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाएं। देखिए सब एक से एक योगी है, लेकिन भृगु मुनि किसका सपोर्ट कर रहे हैं? दक्ष का। सती भी योगी है, परम योगी है, भगवान शिव भी परम योगी है, अष्ट सिद्धि को प्राप्त है, लेकिन इसका सदुपयोग करना चाहिए कि दुरुपयोग करना चाहिए, ये हमें याद रखना है। यहाँ पर वेदों के एक शक्तिशाली मंत्र का उदाहरण है जिसके उच्चारण से आश्चर्य कार्य हो सकते हैं। इस कलयुग में कुशल मंत्र उच्चारण करने वालों को ढूंढ पाना कठिन असंभव है, अतः इस युग में वेदों में संतुष्ट समस्त यज्ञ वर्जित है। इस युग में समस्त यज्ञ वर्जित है, पशु बलि वाला भी सब कुछ वर्जित है, केवल एक ही यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन। इस युग में केवल एक यज्ञ संतुति गई है और वह हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, क्योंकि इस युग में यज्ञ संपन्न करने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन्हें एकत्र कर पाना संभव नहीं है। ठीक से मंत्र को उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों को भी खोज पाना तो और भी कठिन है। अधर्वयूना हुयमाने देवा उत्पेतु ओजसा ऋभवो नाम तपसा सोमम प्राप्ता सहस्रः। जब भृगु मनु ने अग्नि में आहुति डाली तो तक्षण त्रिभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से अपनी शक्ति प्राप्त की थी। ऋभु यहाँ कहा गया कि अग्नि में आहुति डालने तथा यजुर्वेद के मंत्रोच्चारण से
रिभु नामक हजारों देवता उत्पन्न हो गए। भृगु मुनि जैसे ब्राह्मण इतने शक्तिशाली होते थे कि वे वैदिक मंत्र का उच्चारण करके परम शक्तिमान देवताओं को उत्पन्न कर सकते थे। आज भी वैदिक मंत्र उपलब्ध है, किंतु उच्चारण करने वाले कोई नहीं है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अथवा गायत्री या ऋग मंत्र के उच्चारण से मन वांछित फल प्राप्त हो सकता है। इस कलयुग में भगवान चैतन्य केवल हरे कृष्ण के कीर्तन द्वारा सभी सिद्धियों के प्राप्ति संभव बतलाई। केवल हरे कृष्ण महामंत्र से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कंफर्म हो गया। भगवान के कोई भी परम भक्त है, उनका नाम गिन लीजिए। भगवान शिव को देख लीजिए, सती को बता दिया, सब वो परम वे, उनको ये चीजें स्वतः ही मिल जाती है। लेकिन जो असुर होते हैं, जो भगवान से जुड़े नहीं होते, उनको भी ये प्राप्त होती है, लेकिन वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं, जिसके चलते उनके हाथों अपराध होता है, जैसे दक्ष ने किया। ते अलात आयुद्धे सर्वे प्रमता सह गुह्य का हन्यमाना दिशो भेजु उसद्धि ब्रह्म तेजसा। जब रिभु देवताओं ने भूतों तथा गुह्यकों पर यज्ञ की अधंजलि संविधाओं के से आक्रमण कर दिया, तो सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए। यह ब्रह्म तेज के कारण ही संभव हो सका। इस श्लोक में आगत ब्रह्म तेज आता है। उन दिनों ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे कि इच्छा शक्ति से तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही आश्चर्यजनक कार्य का संबंध कर सकते थे। किंतु अवनति के इस आधुनिक युग में ऐसे ब्राह्मण नहीं मिलते। पांचरात्रिक पद्धति के अनुसार इस युग में सारी आबादी शूद्रों की है। हरि बोल। क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है, किंतु यदि किसी इनमें कृष्ण भावना को समझने के लक्षण दृष्टिगोचर हो तो उसे वैष्णव स्मृति विधान के साथ भावी ब्राह्मण स्वीकृत करके उच्चतम सिद्धि प्राप्त करने के लिए समस्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस पतित युग में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने का यदि कोई साधन है तो वह भगवान चैतन्य की देन है, जिसमें हमें हरे कृष्ण कीर्तन को ग्रहण करके आत्मसार के समस्त कार्यों की पूर्ति हो जाती है। आत्मसार के समस्त कार्यों की यही परम यज्ञ है, यही परम महामंत्र है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर किस प्रकार सती माता सती ने शरीर त्याग किया, किस लिए? उस भौतिक स्वरूप जो कि अभक्त दक्ष से प्राप्त हुआ था, जो परम वैष्णव के चरणों का अपराधी था। ये हमने पढ़ा। तो आप लोग हरे कृष्णा प्रभु, हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी, भी चाहे तो स्टार्ट भी कर सकते हैं, या और कुछ आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आज कार्तिक का अंतिम दिन, अगर इससे कुछ स्पेशल हरि बोल। प्रभु, कार्तिक का जो अंतिम दिन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। हरि बोल। बोलिए पवन प्रभु। 28वें श्लोक के अंदर में यहाँ पर जो आया है, तो इसमें कहा है कि वे इतनी क्रुद्ध क्यों हुई, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वे एक महापुरुष की पुत्री और महात्मा की पत्नी थी। यहाँ शिव जी को महात्मा कहा गया है। हाँ प्रभु, यस प्रभु, बिल्कुल शिव जी को महात्मा कहा गया है, महान आत्मा। अपने लोग पढ़े थे, मगर महात्मा कितने हुए थे? ये है प्रभु, महात्मा कितने हुए हम लोग, इसमें पढ़ने में आया था। प्रभु महात्मा का वर्ड क्या होता है ना, महान आत्मा। महान आत्मा उनको बोले जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से महान आत्मा वो है जो कि माने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है और सभी आत्माओं को एक दृष्टि से दिखता है, वो महान भगवान के भजन कीर्तन में लगा रहता है। भगवान का दो चीज। अरे कृष्ण। हाँ मोहन प्रभु। प्रभु जी, मैं ये मतलब सोच रहा था कि मास मानस तो माम पार्थ दैवी प्रकृति माशत। हरि बोल। मतलब जो भगवान की दैवी प्रकृति है, उसके आश्रित जो है, तो जो जिस हद तक है, जितने सीमा तक है, वो उतना बड़ा महात्मा है। यस बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही, ठीक है ना। और कोई किसी का कोई प्रश्न? तो
जब प्रभु ने हमने बताया कि जैसे कि ये अंतिम दिन है हमारा, आज भीष्म पंचक का अंतिम दिन है, कार्तिक मास का अंतिम दिन है, तो सभी भक्तों से हम लोग यही अभ्यर्थना प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे पास में जो भी अभी आज का जो दिन बचा है, हमें एकमात्र केवल भगवान की भक्ति करने में, भक्तों का संग करने में, भगवान के नाम गुण लीलाओं का स्मरण करने में, भगवान के जितने भी हमारे जो जैसे भगवत गीता, भागवतम, चेतन चरितामृत है, उसको पढ़ करके हमें उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए? सबको मालूम है, क्योंकि ये जो महीना का जो अंतिम दिन है, आज हम जितनी माला करेंगे उसका कितना गुना फल ज्यादा मिलेगा? 1000 गुना ज्यादा फल हमें मिलेगा। जितना हम भक्तों का संग करेंगे, एक भक्त माने एक भक्त का संग किया, इसका मतलब 1000 भक्तों का संग हो गया। एक श्लोक पढ़ा, इसका मतलब 1000 श्लोक आपने पढ़ ली। एक आपने माने कोई भी भजन किया तो आपने 1000 भजन कर। तो ये बहुत बड़ी स्पेशल कृपा है, और ये डिस्काउंट ऑफर है का आज अंतिम दिन है, तो हमें इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना चाहिए। हरे कृष्णा। और कुछ बहुत सुंदर है। और मैं आपको ये चीज और एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो भी हम लोगों ने तीसरे और चौथे अध्याय में ये हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो शिक्षाएं हमें मिली है, उसको हमको नोट करके उसको बार बार याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्यों? आज एक बार पढ़ेंगे तो समझ ले 1000 गुना बार आपने पढ़ लिया। तो आज जो पढ़ेंगे दिमाग में रहेगा, ये हमेशा दिमाग में हमारे बने रहेगा। ये बहुत बड़ा लाभ हमें मिलेगा, ठीक है ना। और जो कि हम लोग ने कल पढ़ा था, या बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सती कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें चेष्टा यही करनी चाहिए कभी भी भक्तों का संग ना करें। अब भक्तों का जितना हम संग करेंगे तो क्या लिखा था, हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती, ये याद रखें, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, समय हमारे पास बहुत कम है, पता नहीं कि हम कब ये शरीर छोड़ना पड़ जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न यही करना चाहिए। 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि हमारे भागवतम में जो रूप गोस्वामी ने 64 अंगों में जो 5 मुख्य जो बताया, वो क्या बताया, वही चीज पूरा कहीं भी पढ़ लीजिए भागवत, रूप गोस्वामी जो कहते, पहला क्या किया, हरिनाम संकीर्तन, भागवतम श्रवण, शुद्ध भक्तों का संग, देती सेवा और धाम दर्शन। तो ये शुद्ध भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारा मजबूत हो जाएगा तो ये गारंटी है कि बाकी चारों चीजें आपकी अपने आप हो जाएगी। ये इस कल युग में बहुत जरूरी है। नहीं तो हम देखते हैं कि कभी मन नहीं लगता है, जब में मन नहीं लगता, मन इधर उधर भ्रमित होता है, अब तो सब मिलता है तो हमारी चेतना को भ्रमित कर देता है। इन सब से बचने के लिए हमेशा ऐसा, और ये चीज प्रभुपाद जी ने स्थापित की। आज प्रभुपाद जी ने हमारी जीवनचर्या को इतना सुंदर रूप से उन्होंने संवारा है। आज मंदिर के अंदर में देखिए क्या होता है, ब्रह्मचारी हैं, सुबह उठते हैं, मंगलाचरण का सेम चीज देखिए गृहस्थ के लिए भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। 4 बजे उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, फिर क्या करते हैं, जप में लग जाते हैं, 2 घंटा जप करते हैं, फिर श्रृंगार आरती होती है, फिर बाद में गुरु आरती होती है, और उसके बाद में प्रसाद लेते हैं। जिनके पास में मंदिर के अंदर की सेवा है वो क्या करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं, झाड़ पोछा सब करना करते हैं। जिनकी प्रचार की सेवा है वो तुरंत निकल जाते हैं प्रचार के कार्य। समय नहीं मिलता है, फिर शाम को आते हैं, संध्या आरती में लग जाते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं। उस बताइए, भक्तों का संग करने का मौका ही कहाँ। हम गृहस्थ हैं, गृहस्थियों के लिए एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। हम लोग बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन में है, कई तरह के लोगों से हमें मिलना होता है, लेकिन अगर हमारी
ये जो साधना मजबूत रहेगी, जो हमने कहा था, हम कहीं भी निकल जाएं कोई असर नहीं, साधना बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो साधना के अंदर में भक्तों का संग आज हम कर रहे हैं, हमें 1 घंटा से समय मिल रहा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत पावरफुल है। और इस चेतना को लेकर के हम कहीं भी जाते हैं, चाहे बिस्तर में जाए प्रोफेसर में, कितनी हमारा चेतना आध्यात्मिक चेतना प्रगाढ़ होगी, मजबूत होगी। आप देखेंगे कि हम कुछ भी भौतिक जगत में करना पड़ता है, हम करेंगे अपने कर्तव्य के साथ, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के करते हुए कार्य होगा। कोई भी हम गलत कार्य करने जाएंगे, तुरंत हमें प्रभुपाद जी की याद आएगी, कृष्ण की याद आएगी, भक्तों की याद आएगी। तुरंत अपनी चेतना एक बार बोलेगी, आत्मा एक बार बोलेगी, ये कार्य नहीं करना है, ये बिजनेस नहीं करना है, ये कार्य नहीं करना है, इस लोगों से नहीं मिलना है, इस तरह का हमें खाना नहीं खाना है, इस तरह की पार्टी में नहीं जाना है। स्वतः ही अपने आप आ जाएगी। ये इतनी बड़ी कृपा है भगवान के भक्तों के संग करके भक्ति करने का। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर प्रभु ने हमें बताया कि हमें एक दिन जो है बचा है, इसका पूरा पूरा लाभ होता है। याद देखिएगा, आज की भक्ति किया का मतलब आपने 1000 मीन्स 3 साल से ऊपर, 3 साल हो गया प्रभु, हाँ 3 साल की भक्ति आज एक दिन में हो सकती है। 3 साल की जो भक्ति है वो एक दिन में प्राप्त हो जाएगी, मामूली नहीं है। सूतने में जब उसका कैलकुलेशन एनालिसिस कर तब समझ में, अरे इतना बड़ा डिस्काउंट ऑफर है, कौन मूर्ख है इसका फायदा नहीं उठाना चाहेगा। हरे कृष्णा। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत। अच्छा, आज भगवान को एक फूल चढ़ाना है, लास्ट दिन है, सबको मालूम है ना, मालती के फूल है, बहुत रेयरली। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। हाँ, चढ़ा दिए प्रभु हम लोग। हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर। चलिए, जो नहीं चढ़ाए वो जरूर चढ़ाने का प्रयत्न करें। चढ़ा दिए प्रभु। हरि बोल, यही कई भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक है, सुबह 7 बजे मिलते हैं। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।